Hello everyone. So the question here is from class 12th and the question says it is in two parts. First we will see the first part, that is diagram given below depicts different species of warbler birds feeding on different regions on a splurge tree. Explain the mechanism which helps them to coexist. While the second part says what does Gauss exclusive principle state, does it apply in the case shown above, explain. So पहला हाफ है जो क्वेश्चन का वो बता रहा है कि किस तरीके से जो यहाँ पे डायग्राम गिवन है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वॉबलर बर्ड्स की वो गिवन है जो कि स्प्लर्ज टी के डिफरेंट रीजन्स पे फीड करती हैं। तो यहाँ पे हमें इसके मैकेनिज्म को बताना कि किस तरीके से ये आपस में को एग्जिस्ट करती हैं, राइट। और दूसरे पार्ट में हमें गॉस एक्सक्लूसिव थ्योरी को भी स्टेट करना है और ये भी एक्सप्लेन करना है कि क्या वो वॉबलर बर्ड्स पे भी अप्लाई होती है और अगर होती है तो उसे भी हमें जस्टिफाई करना है। सो फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन। तो जो वॉबलर बर्ड्स हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं और वो को एग्जिस्ट इसीलिए कर पाती हैं क्योंकि वो एक ही पेड़ के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में फीड करती हैं। ओके, तो इनके जो रिसोर्सेज है राइट उनमें पार्टीशनिंग हो गई है, वो पार्टीशन हो गए हैं और जिसकी वजह से कंपटीशन अकर नहीं हो रहा है, राइट। तो जो ये मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वॉबलर बर्ड्स में वो हो रहा है रिसोर्स पार्टीशनिंग का। ओके, एंड रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से हो क्या रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में सेम ट्री में है बट डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में है, कोई टॉप में है कोई बॉटम में है कोई बिलो पार्ट्स में है। तो वहां पे ये फीड करने की वजह से आपस में को एग्जिस्ट कर रही हैं जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो अवॉइड हो जा रहा है और इनका जो फॉरेजिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है, इसी वजह से इसमें को एग्जिस्टेंस आ रही है, राइट। नाउ मार्क आर्थर्स ने 5 तरह की क्रोजी रिलेटेड स्पीशीज जो है उन्हें उनके बारे में दिखाया था या शो किया था और उन्होंने देखा था कि वो एक ही पेड़ के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो है वो रहती हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे कंपटीशन जो है अवॉइड हो जाता है और वो को एग्जिस्ट करती हैं आपस में। और ये इसीलिए होता है क्योंकि इनका जो फॉरेजिंग एक्टिविटी है राइट वो बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से और जो बिहेवियरल डिफरेंसेस हैं इनमें वो हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इनमें को एग्जिस्टेंस देखा जा सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल वो यही स्टेट करता है कि दो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं वो जो है अगर सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही है राइट, अगर उनका जो फूड है या कोई भी रिसोर्स है वो सेम है और उसके लिए उनमें कंपटीशन है तो वो कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। ओके, उनमें को एग्जिस्टेंस नहीं आ सकता है। और ये अगर देखा जाए तो अगर एक ही बर्ड है वो किसी भी रिसोर्स को सभी उसी पे फीड कर रहे हैं या उसी को यूज कर रहे हैं तो आपस में उनके क्या होगा, कंपटीशन आ जाएगा, राइट। और उनमें को एग्जिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि जो डोमिनेंट होंगे जो इंफीरियर होंगे वो तो आपका आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे और जो डोमिनेंट है वो सरवाइव कर जाएंगे, तो को एग्जिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता इस केस में, राइट। तो यही कॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट करता है। अगर हम बात करें कि ये इस पे अप्लाई होता है या नहीं वर्बल बर्ड्स पे तो ऑफकोर्स यही चीज वो भी एक्सप्लेन कर रही है कि वो अलग अलग रीजन्स में रह रही हैं, रिसोर्स का पार्टीशन हो रहा है इसी की वजह से वो को एग्जिस्ट कर पा रही है। अगर यही बर्ड्स ट्री के सेम रीजन में रहती या सेम ही रिसोर्स के लिए compete करती तो ये कभी भी को एग्जिस्ट नहीं करती और इनमें भी कंपटीशन देखने को मिलता। सो दिस वाज द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।